कहानी की शुरुआत एक 32 साल के अमीर आदमी से होती है जिसका दिल 15 साल की एक खूबसूरत लड़की पर आ जाता है। वह इस आदमी उस लड़की को अपने प्यार के जाल में फंसा लेता है और रात दिन उसकी गुफा में जोरदार धमाके करता है। लेकिन एक बार वह आदमी लड़की को कमरे में लेकर जाता है और फिर ये दोनों यहाँ पर क्या करते हैं ये हम आगे इस वीडियो में देखेंगे। मूवी की स्टार्टिंग में हम 15 साल की बहुत ही खूबसूरत लड़की को देखते हैं जिसका नाम मोना होता है। मोना के स्कूल की छुट्टियां शुरू हो चुकी थीं, इसलिए वो अपने घर जा रही होती है। रात के समय मोना अपने घर पहुंचती है। मोना अपने 2 भाई और उसकी मोम के साथ रहा करती थी। मोना का बड़ा भाई हमेशा मोना और उसके छोटे भाई को परेशान करता रहता है और वो पूरी तरह से नशेड़ी होता है। मोना का छोटा भाई हमेशा उससे डरता रहता है, लेकिन मोना उसे संभालती है। मोना की मोम तीनों बच्चों में से सबसे ज्यादा उनके बड़े भाई को प्यार करती थी। ये बात मोना को पसंद नहीं थी। मोना के डैड के मरने के बाद उनकी मोम गांव के एक स्कूल में पढ़ाकर अपने घर का गुजारा किया करती थी। वही कुछ दिन बीतने के बाद मोना के स्कूल की छुट्टियां खत्म हो जाती हैं, इसलिए वह वापस शहर जाने के लिए निकलती है, जहां मोना की मोम उसे बस में बिठाने के लिए आती है। बस के बाद उसे बोट से सफर करना था, तभी उसी बोट पर एक कार आती है जिसके अंदर बहुत ही अमीर आदमी बैठा होता है जिसका नाम चैंग होता है। चैंग जब गाड़ी से बाहर देखता है तभी उसकी नजर मोना के ऊपर पड़ती है। मोना की खूबसूरती को देखकर चैंग उसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाता है, इसलिए वो मोना से बात करने के लिए उसके पास जाता है। चैंग मोना से उसके बारे में पूछता है, लेकिन मोना उसकी बातों पर ज्यादा ध्यान नहीं देती। दरअसल चैंग की फैमिली बहुत ही अमीर है और वो अपनी पढ़ाई पूरी करके घर जा रहा होता है। थोड़ी देर बातें करने के बाद चैंग को पता चलता है मोना का हॉस्टल भी उसके घर के पास ही है, इसलिए चैंग मोना को अपने साथ कार में चलने के लिए कहता है। मोना भी उसके साथ जाने के लिए तैयार हो जाती है, क्योंकि मोना को पता था अगर वो उसके साथ कार में नहीं गई तो उसे बस में धक्के खाते खाते जाना पड़ेगा। वो लोग जब कार में जा रहे होते हैं तभी चैंग मोना से उसकी उम्र पूछता है। मोना उसे झूठ बोलती है और उसे अपनी उम्र 18 साल बताती है। वही चैंग 33 साल का होता है। कुछ देर बातें करने के बाद चैंग मोना को टच करने लगता है, क्योंकि चैंग अब किसी भी तरह से मोना की तितली को छकना चाहता था। थोड़ी देर बाद मोना का हॉस्टल आ जाता है, इसलिए वो कार से उतरकर अंदर चली जाती है। वही मोना जब हॉस्टल में अपनी फ्रेंड के साथ होती है तो वो अपनी फ्रेंड को चैंग के बारे में सारी बातें बताती है। अगली सुबह जब मोना स्कूल जा रही होती है तभी उसे स्कूल के बाहर चैंग की कार दिखाई देती है, इसलिए वो उसके पास जाती है। दरअसल चैंग मोना को पसंद करने लगा था। मोना चैंग की गाड़ी के पास आती है और कार की खिड़की पर किस करके वहाँ से स्कूल की तरफ चली जाती है। यह देखकर चैंग को समझ आ जाता है मोना भी कहीं ना कहीं उसे पसंद करने लगी है। स्कूल की छुट्टी होने के बाद मोना बाहर आकर चैंग को देखती है, लेकिन चैंग वहाँ नहीं होता, इसलिए मोना अपने हॉस्टल में आ जाती है। मोना जब अपनी फ्रेंड के साथ डांस कर रही होती है तभी उसे बाहर चैंग की कार आते हुए दिखाई देती है। यह देखकर मोना जल्दी से उससे मिलने के लिए जाती है। चैंग मोना को कार में बिठाकर अपने साथ एक जगह लेकर जाता है, जहाँ वो मोना को एक रूम में लेकर जाता है। चैंग मोना की गुफा की खुदाई करना चाहता था, लेकिन चैंग को डर था कहीं मोना बुरा ना मान जाए, क्योंकि उम्र में चैंग से काफी छोटी थी। मोना चैंग की भावनाओं को समझ जाती है, इसलिए वो चैंग से कहती है, तुम मेरे साथ जो करना चाहते हो मैं उसके लिए पूरी तरह से तैयार हूँ। ये सुनकर चैंग मोना की तितली को पानी पिलाने लगता है। कुछ देर बाद मोना चैंग को अपने बारे में बताती है। मोना चैंग से कहती है, मुझे पढ़ लिख कर बहुत आगे जाना था, लेकिन पैसे ना होने की वजह से मैं कुछ नहीं कर सकती। मोना चैंग को अपनी फैमिली के बारे में बताती है। उसकी मोम बहुत ही मुश्किल से उनका गुजारा करती है। मोना की बातें सुनकर चैंग को समझ आता है मोना उसके पास सिर्फ पैसों के लिए आई है। बातें करते करते चैंग फिर से मोना की गुफा में धमाके करने लगता है और मोना की बुलबुल का पूरी तरह से डोल बना देता है। पूरे दिन मजे करने के बाद रात के समय चैंग मोना को एक रेस्टोरेंट में लेकर जाता है, जहां चैंग मोना के साथ ड्रिंक करता है। बातें करते करते चैंग मोना को बताता है, मैं तुमसे शादी नहीं कर सकता हूँ क्योंकि मैं चाइनीज हूँ और मेरे घर वाले मेरी शादी एक चाइनीज लड़की से ही करेंगे। यह सुनकर मोना चैंग से कहती है, मुझे भी तुमसे शादी नहीं करनी है क्योंकि मुझे भी चाइनीज लड़के पसंद नहीं है। दरअसल मोना ये सब ऊपरी मन से बोल रही थी, लेकिन घर आने के बाद मोना चैंग की बातों को लेकर बहुत सैड होती है, जिससे हमें यह पता चलता है मोना भी चैंग से प्यार करने लगी है। वहीं अगले दिन मोना की स्कूल की छुट्टी होने के बाद चैंग उसे लेने के लिए अपने ड्राइवर को भेजता है। चैंग का ड्राइवर मोना को फिर से उसी रूम के बाहर छोड़ देता है। रूम के अंदर जाने के बाद चैंग फिर से मोना का ढोला बजाने लगता है और वो दोनों काफी देर तक एक दूसरे की सवारी करते हैं। इसी तरह से रोजाना स्कूल की छुट्टी होने के बाद मोना चैंग से मिलने के लिए आती है और वो दोनों पूरे दिन घपाघप करते हैं। ये सिलसिला काफी दिनों तक चलता है। अगले दिन मोना चैंग के साथ अपने गाँव जाती
होती है, मोना को गाड़ी से आता देख मोना की मोम हैरान होती है और उन्हें मोना के ऊपर शक होने लगता है। रात के समय मोना की मोम उससे पूछती है, तुम 3 दिनों से अपने हॉस्टल नहीं गई हो, तुम्हारे हॉस्टल से हमें नोटिस आया है। मोना अपनी मोम को बताती है, मेरा एक दोस्त है जो बहुत अमीर है, मैं उसके साथ घूमने के लिए गई थी। मोना अपनी मोम को चैंग और उसके अफेयर के बारे में कुछ नहीं बताती। वही अगले दिन चैंग मोना और उसकी फैमिली को डिनर करने के लिए एक रेस्टोरेंट में लेकर जाता है, जहाँ चैंग मोना की मोम और उसके भाइयों को अपने बारे में बताता है। लेकिन वो लोग चैंग की बातों पर ध्यान नहीं देते और खाना खाने लगते हैं, क्योंकि वो लोग पहली बार इतने महंगे रेस्टोरेंट में खाना खाने आए थे। ये सब देखकर चैंग को भी समझ आ जाता है कि उन लोगों ने पहली बार इतना अच्छा खाना खाया है। दरअसल मोना की फैमिली चैंग के पैसों से अपनी सारी जरूरतें पूरी करना चाहते थे। ये बात चैंग भी अच्छी तरह समझ जाता है। इसके बाद चैंग मोना को लेकर एक रूम में लेकर जाता है, जहाँ वो फिर से मोना के साथ काफी देर तक घपाघप करता है। काम खत्म होने के बाद मोना चैंग से अपनी फैमिली को देने के लिए कुछ पैसे मांगती है, तो चैंग भी मोना को कुछ पैसे दे देता है। लेकिन चैंग को यह सब अच्छा नहीं लगता, क्योंकि चैंग मोना से प्यार करता है, लेकिन मोना चैंग के साथ बस पैसों के लिए है। वही अगले दिन मोना की मोम उससे पैसे लेने के लिए आती है। मोना भी उन्हें पैसे दे देती है। वही चैंग और मोना जब साथ में बैठे होते हैं, तो मोना चैंग को बताती है उसे आगे पढ़ाई करने के लिए दूसरे शहर में जाना है। मोना की बात सुनकर चैंग उसकी मदद करने के लिए तैयार हो जाता है। वही अब पूरे स्कूल के बच्चों को भी मोना और चैंग के अफेयर के बारे में पता चल गया था, इसलिए सभी लड़कियां मोना से बात नहीं करती। लेकिन इससे मोना को कोई फर्क नहीं पड़ता। रात के समय मोना जब चैंग से मिलती है, तो चैंग मोना को अपने हाथ से एक रिंग निकालकर उसे पहनता है। चैंग अब मोना से बहुत प्यार करने लगा था और वो किसी भी तरह से मोना से शादी करना चाहता था। चैंग अपने घर जाकर अपने पिता से मोना से शादी करने के लिए पूछता है, लेकिन चैंग के डैड उसे मोना से शादी करने से मना कर देते हैं, क्योंकि मोना एक फ्रेंच लड़की थी। चैंग के डैड उसे कहते हैं अगर उसने उनकी बात नहीं मानी तो वो मर जाएंगे। दरअसल चैंग के डैड उसकी शादी किसी चाइनीज लड़की से ही करना चाहते हैं। अगले दिन चैंग मोना को यह सब बताने के लिए जाता है। चैंग मोना से कहता है हम लोग भागकर शादी कर लेते हैं, लेकिन मोना उसे मना कर देती है, क्योंकि मोना को पता था अगर चैंग ने उससे भागकर शादी की तो उसकी फैमिली उसे एक पैसा भी नहीं देगी। इसलिए मोना चैंग से झूठ बोल देती है कि मैं तुमसे प्यार नहीं करती। वही रात के समय चैंग मोना को अपनी होने वाली वाइफ के बारे में बताता है। चैंग बहुत सैड था। चैंग का मूड ठीक करने के लिए मोना उसके छोटे चेतन को सहलाने लगती है, लेकिन चैंग उसे यह सब करने से मना कर देता है। अगले दिन चैंग मोना को छोड़ने के लिए उसके गांव जाता है। मोना जब अपने घर जाती है तो उसकी फैमिली की नजर मोना की रिंग पर पड़ती है, जिसे चैंग ने मोना को दिया था। मोना की मोम उससे वो रिंग ले लेती है। वही मोना के बड़े भाई को भी पता चल चुका था। मोना और चैंग ने कई बार घपाघप किया है। इससे मोना का बड़ा भाई उसके ऊपर बहुत गुस्सा होता है। अगले दिन मोना का बड़ा भाई काम करने के लिए शहर जाता है। मोना की मोम को इससे बहुत बुरा लगता है, क्योंकि उनकी मोम सबसे ज्यादा उसे ही प्यार करती थी। दूसरी तरफ मोना और उसका छोटा भाई उसके जाने से बहुत खुश थे। रात के समय मोना चैंग से मिलने के लिए उसके पास जाती है। मोना देखती है चैंग पूरी तरह से नशे में होता है। दरअसल कल उसकी शादी होने वाली थी, जिससे चैंग बहुत ज्यादा सैड था। चैंग को इस हालत में देखकर मोना चैंग से कहती है मैं तुमसे शादी होने के बाद एक बार जरूर मिलने आऊंगी। अगले दिन चेन की शादी होती है। मोना भी चेन को दूर से देख रही होती है। शादी होने के बाद मोना जब अपने घर आती है तो उसे पता चलता है मोना की मोम उन्हें फ्रांस लेकर जाने वाली है, ताकि वहाँ मोना अच्छे से अपनी पढ़ाई कर सके। दरअसल चैंग ने उन लोगों की फ्रांस जाने में मदद करी है। वही अब मोना आखिरी बार मिलने के लिए चैंग के रूम में जाती है, जहाँ वो लोग हमेशा मिला करते थे। मोना पूरे दिन बैठकर वहाँ चैंग का वेट करती है, लेकिन चैंग वहाँ नहीं आता। मोना दुखी होकर अपने घर चली जाती है। अगले दिन मोना अपनी फैमिली के साथ फ्रांस जाने के लिए निकलती है। मोना जब बोट से बाहर देख रही होती है, तभी उसे वहाँ चैंग की कार दिखाई देती है। यह देखकर मोना को समझ आ जाता है चैंग उसे आखिरी बार देखने के लिए आया है। इसके बाद बोट वहाँ से फ्रांस की तरफ चली जाती है। रात होने पर मोना को चैंग की याद आने लगती है, इसलिए वो सैड होकर रोने लगती है। वही हम कुछ सालों बाद का सीन देखते हैं, जहाँ मोना एक अच्छी राइटर बन चुकी है। एक दिन मोना को चैंग का कॉल आता है और वो उसे बताता है शादी होने के बाद भी वो हमेशा उससे ही प्यार करता था और वो अभी भी उससे ही प्यार करता है। इन दोनों के बातों के साथ मोना और चेन की लव स्टोरी खत्म हो जाती है। ऐसी ही मूवीज के लिए आप हमें टेलीग्राम और इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। और मूवी अच्छी लगी हो तो एक लाइक जरूर कर देना और ऐसे ही मूवीज के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। तो मिलते हैं हमारे नए वीडियो में।